तो यार फाइनली रॉजर के ऊपर वीडियो आ गई है और आज हम लोग उसके पूरे क्रू को देखेंगे और उसके क्रू में कौन कौन से मेंबर्स थे ये हम लोग आज देखने वाले हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार सबसे पहला जो मेंबर नहीं वो तो कैप्टन ही होता है। तो कैप्टन है हमारा गोल्डी रॉजर, जिसके बारे में मुझे लगता है सबको पता ही होगा, कुछ डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो कुछ ज़्यादा डिटेल दिया भी नहीं गया है। अब यार आते हैं हमारे पहले मेंबर के ऊपर और वो है सिल्वर रे ली। तो यार सिल्वर रिली के बारे में तुम्हें अबे कौन यार पता है, जिस भी महीने दिवाली पड़ता है ना, नवंबर। हाँ मुझे पता है, लोग पूरे महीने पटाखे फोड़ते हैं। अब यार मैं इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि पहले मैं भी पूरे महीने, वो कौन सा महीना था, नवंबर। हाँ तो यार उस पूरे महीने में पटाखे फोड़ता था। एंड नाउ आई रियलाइज हाउ पीपल गेट इरिटेटेड बाय डूइंग दिस। हाँ यार जो भी हो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार सिल्वर रिली रॉजर पायरेट्स का पहला मेंबर। अब यार जिस तरीके का बॉन्ड लूफी और जोरो का है, सेम उसी तरीके का बॉन्ड रेली और रॉजर का था। अब यार रेली के पावर के बारे में बात की जाए तो यार इसके पास भले ही कोई डेविल फ्रूट पावर्स नहीं था, तब भी ये बहुत ही ताकतवर था। ये तीनों टाइप्स के हाकी को मास्टर कर चुका था। अब तुम्हें ये पता होगा कि लूफी को रेली ने ही ट्रेन किया था 2 साल तक और उसे तीनों टाइप्स का हाकी सिखाया था। पर क्या तुम्हें ये पता था कि रेली सैंक्स और बगी, हाँ बगी को भी ट्रेन किया था। और यार ये तब हुआ था जब पूरा क्रू डिसमिस हो चुका था और सैंक्स और बगी उतने मेच्योर नहीं हुए थे, तो रेली उनका ध्यान रखता था। अब यार लेकिन सैंक्स और बगी में इतना पावर लेवल का डिफरेंस क्यों आता है? वो इसीलिए क्योंकि सबका अपना अलग लिमिट होता है। अब सैंक्स में वो पोटेंशियल था तो इसीलिए वो आगे बढ़ा और एक एम्परर बन गया। अब बगी में वो बात नहीं थी तो वो वारलॉर्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट मेंबर के ऊपर, तो इसका नाम है स्कॉपर गबान। अब यार इसके पावर के बारे में हमें कुछ खास तो नहीं बताया गया है, पर ऐसा माना जाता है कि इसका पावर लेवल लगभग रेली जितना ही था। अब यार बगी के फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया गया था कि ये 2 कुल्हाड़ी स्टाइल यूज़ करता है। अगर तुम्हें कुल्हाड़ी सूट नहीं कर रहा है तो एक्स, ठीक है, ये 2x स्टाइल यूज़ करता है और बस यही है, इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आते हैं सिप के डॉक्टर की तरफ। मेरे ख्याल से सबने गेस कर ही लिया होगा, इसका नाम है क्रोकस। अब यार इसके पावर के बारे में हमें कुछ खास तो नहीं बताया गया है, पर हमारे पास बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि हमें पता है कि रॉजर एक डिजीज़ से गुजर रहा था और यार उस डिजीज़ से वो मर सकता था और उस डिजीज़ का कोई इलाज भी नहीं था। पर रेली के हिसाब से क्रोकस के पास एक ऐसा इलाज था, वो एक ऐसा मेडिसिन बनाता था जो कि रॉजर को तब तक जिंदा रख पाया जब तक कि वो लाफ्टेल नहीं पहुंच गया और ग्रैंड लाइन को कॉन्करर कर लिया। अब यार क्रोकस की वजह से ही रॉजर एक पायरेट किंग बन पाया, वरना वो बहुत पहले ही मर चुका होता। तो यार नंबर 5 पे आता है नॉसडॉन। अब यार इसके बारे में हमारे पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन, खास क्या कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस यार ये दिखने में ऐसा लग रहा है सर में चड्डी पहना हुआ है, पर यार जो भी हो ये दिखने में तो ऐसा ही है, थोड़ा खूंखार टाइप का दिख रहा है, पर चलो ठीक है। अब यार इसका नाम पहले सीगुल गन्स होने वाला था, मतलब पहले वही था, लेकिन फिर इसका नाम नॉसडॉन रख दिया गया, और जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। अब यार आगे बढ़ते हैं 6th मेंबर पर। नंबर 6 पे यार सबका प्यारा, सबका चहीता वानो का हीरो कोजुकी ओडेन। अब यार इसके बारे में अभी भी बताया जा ही रहा है, वानो में अभी मतलब और भी आगे बताया जाएगा। और तो यार इसके बारे में मैं अभी नहीं बोलने वाला, वैसे मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है यार, मैं क्या बोलूँ, मतलब शायद 2 दिन लग जाएगा पढ़ते पढ़ते। अब यार इसके हिस्ट्री मेरे ख्याल से रॉजर से ज़्यादा बता दिया है। अब यार इसके पावर और एबिलिटीज़ के बारे में बात की जाए तो इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी था जिससे ये चीज़ों का आवाज़ सुन पाता था, और यार ये एबिलिटी इसके बेटे के पास भी है, भाग तेरी। अब यार ये जो इसका और एक मतलब इसका जो पावर में अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये 4 साल के उम्र में ही एक भालू को मार दिया था, जो कि तुम लोग समझ सकते हो ये आगे जाके कितना ताकतवर हुआ होगा। अब यार मेरे ख्याल से मैं तुम्हें स्पॉइल कर दिया, क्योंकि वैसे उतना बड़ा स्पॉइलर तो है नहीं यार, मतलब उतना भी बुरा मत मानो, मुझे पता है स्पॉयलर्स का दर्द क्या होता है। वैसे ये चीज़ मुझे पता है तुम लोग मांगा नहीं पढ़ते हो, लेकिन मांगा मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ आर्टिकल में लिखा हुआ है, मैं खुद स्पॉइल हो गया हूँ तो तुम लोग भी स्पॉइल हो, ठीक है। तो यार अब आते हैं नंबर 7 पर, कोजोकी टोकी। अब यार इसके बारे में मैं तुम्हें सब चीज़ बताऊँगा क्योंकि ये एनीमे में दिखाया गया है। तो यार ओडिन और टोकी एक दूसरे से मिले, प्यार हुआ, शादी हुआ, बच्चा हुआ, भागते रही। ये इसके लिए नहीं था क्योंकि ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। अब यार ओडिन अपना एडवेंचर पर निकल पड़ता है क्योंकि वो एक पायरेट है और टोकी वानो में सेटल्ड हो चुकी है। इसका मतलब वो क्रू को पहले ही छोड़ चुकी थी, लाफ्टेल जाने से पहले ही, ये बात ध्यान में रखना। इसका मतलब वो लाफ्टेल नहीं गई थी, ठीक है।
तो यार ओडिन अब वापस आ चुका है अपना एडवेंचर करने के बाद, और मे भी शायद क्रू डिसमिस हो चुका है। तो वो वापस आता है, टोकी से मिलता है और उससे पता चलता है कि उसके ऊपर ओरोची अटैक किया था, जिसके बाद वो गुस्से में आकर ओरोची पर अटैक कर देता है और फिर बूम बाम बूम जाकर एनीमे देखो। और अब इसके बाद ओडिन को एग्जीक्यूट कर दिया गया है और अब टोकी मोमोनोस्के और कुछ 4 गरीबों को फ्यूचर में भेज देती है और अब ये लोग काइडो को हराएंगे। यस। अब इसके पावर और एबिलिटीज़ के बारे में बात किया जाए तो इसके पास एक कटाना या फिर एक सोर्ड बोल लो, ये उसका यूज़ करती थी। और इसके डेविल फ्रूट के बारे में बात किया जाए तो इसके पास एक टोकी टोकी नोमी नाम का एक डेविल फ्रूट था जो इसे एक फ्यूचर में भेजता था। मतलब वैसे तो यार इसका नाम भी टोकी है, मतलब हद है यार, मतलब ये पैदा होती ही खा गई थी क्या। खैर जो भी हो, ये उस डेविल फ्रूट को यूज़ करती थी फ्यूचर में जाने के लिए या फिर ये किसी को भी फ्यूचर में भेज सकती थी। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये वापस नहीं आ सकती थी या फिर ये पास्ट में भी नहीं जा सकती थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये टोकी टोकी नूमी एक ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि फ्यूचर में भेजता है, ना कि फ्यूचर से वापस लाता और पास्ट में भेज सकता है। बस यार यही है इसका पावर्स। अब आते हैं नंबर 8 पे। तो 8 के साथ हम लोग नंबर 9 पे भी आते हैं। एक का नाम है इनुरासी और एक का नाम है नेकोमामुसी। अरे भाई इतना हार्ड नाम। खैर जो भी हो, इन दोनों के पावर के बारे में बात करते हैं। अब यार तुम्हें पता होगा ये लोग काफ़ी पावरफुल हैं, तुमने एनीमे देख रखा है, लेकिन जब इनका मिंग फॉर्म रिवील होगा तब यार इनका पावर लगभग डबल हो जाएगा। वैसे मांगा में हो रखा है। खैर जो भी हो, अब हम लोग बात करते हैं यार इन दोनों के फाइट के बारे में। कुत्ता बिल्ली का फाइट यार तुम्हें पता है पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो यार इन दोनों का फाइट है, ठीक है। तो ओडिन जब मरा था तब ये लोग एक दूसरे को ब्लेम किए थे, भाई तेरे चलते मारा है, नहीं भाई तेरे चलते मारा है। तो यार इन दोनों का फाइट ऐसे ही होते रहता था 3-4 दिन तक, जब ये लोग एक दूसरे से मिलते थे। तो यार अब इन दोनों के बीच दोस्ती हो गया है और अब ये लोग मिलकर काइडो को हराएंगे। यस। वैसे ये दोनों भी लाफ्ट टेल नहीं गए थे, लाफ्ट टेल जाने से पहले ये दोनों क्रू को छोड़ दिए थे। अब आते हैं 10 और 11 पर, जिसमें आता है सैंक्स और बगी। मेरे ख्याल से तुम लोग इसी का वेट कर रहे होगे। वैसे इन दोनों के बारे में क्या बोलूँ यार, तुम्हें पता है सैंक्स कौन है यार, वो ताकतवर बैड एस कूल सब कुछ है यार वो। और अब आते हैं बगी पर। बगी, हाँ तो यार बगी के पास चॉप चॉप फ्रूट है, वो बहुत सारे हिस्सों में बट जाता है। बस यही है यार, और ये पावर उससे सैंक्स की वजह से ही मिली थी और वो उल्टा सैंक्स को ही इस चीज़ के लिए गरियाता है। खैर दोनों का बॉन्ड बहुत ही अजीब है, इसके लिए हमें एक अच्छा सा फ्लैशबैक चाहिए जहाँ पे दोनों हमें इंटरैक्ट करते हुए दिखे। वैसे ये दोनों सिर्फ 7 साल के ही थे ये लोग जब रॉजर के क्रू में थे। मतलब ये लोग काफ़ी छोटे थे, इसलिए ये लोग ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। ये लोग बाद में जाकर बहुत ताकतवर होते हैं। ये लोग क्या, सिर्फ सैंक्स ताकतवर होता है, बगी तो वैसा का वैसा ही है। तो यार ये वो सारे मेंबर्स हैं जो कि हमने अब तक इस सीरीज़ में देख चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं उन मेंबर्स के बारे में जो कि हमें आगे जाकर इस सीरीज़ में दिखेंगे। तो ये मेंबर्स अब कंफर्म हो चुके हैं और इन्हें ओडा ने ड्रॉ किया है, मतलब इन्हें एज अ कैरेक्टर डिज़ाइन ड्रॉ किया गया है और ये लोग कंफर्म हो चुके हैं। बस यही है यार, मुझे माफ़ करना, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि हमें दिखाया ही नहीं गया है। और दूसरा बात ये है कि इनका थोड़ा ड्राइंग ख़राब होगा क्योंकि मैंने बोला एज अ डिज़ाइन, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो पहला मेंबर है सनबेल। तो यार सनबेल दिखने में कुछ ऐसा है, ये एक फिशमैन है और तुम्हें पता है एक फिशमैन का स्ट्रेंथ होता है वो एक एवरेज ह्यूमन से ज़्यादा होता है, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो यही है इसका पावर, तो यही हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेंबर के बारे में। इसका नाम है टारो। तो टारो कुछ ऐसा दिखता है और ये एक तलवार और कभी कभी एक नाइफ यूज़ करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेंबर के बारे में। इसका नाम है डोरिंगो और डोरिंगो कुछ ऐसा दिखता है और ये भी एक तलवार यूज़ करता है। डोरिंगो थोड़ा दिखने में कूल लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट कैरेक्टर भाई बिल्कुल भी दिखने में कूल नहीं है। इसका नाम है पीटर मो। इसको तुम लोग पीटर मो मत बोलना। तो यार पीटर मो को तुम लोग देख सकते हो, ये कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट मेंबर है माइलेट पाइन और ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं ज़्यादा दिखने में फोकस नहीं करूँगा क्योंकि हमें पता है कि ओडा कोई भी ऊट पटांग दिखने वाला कैरेक्टर को कुछ ऐसा बना देते हैं जो कि आगे जाकर बहुत ही सही लगता है, सिवाय सेलेस्टियल ड्रैगन्स के। खैर उनका भी कॉन्सेप्ट सही है क्योंकि वो दिखने में बदसूरत है और उनका हरकत भी बदसूरत है, तो उनके लिए और नफरत होता है। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है गिनरियू। नहीं एक मिनट रुको, गानरियू, ठीक है। इसका नाम है गानरियू और ये दिखने में भाई इसको बोलते हैं कैरेक्टर डिज़ाइन। ये बिल्कुल सीरियस मोड में है, मतलब मुझे तो लग रहा है ये सबसे डेंजरस मेंबर होगा उनका क्रू का, मतलब माइंड से,
क्योंकि तुम लोग देख सकते हो यार, ये देख के ही लग रहा है किसी का मर्डर करने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट मेंबर पर, तो इसका नाम है सीबी गैलेंट, जहाँ पर सीबी का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, पर यार ये दिखने में बिल्कुल ड्रेस रोज़ा का आदमी जैसा दिख रहा है, खासकर इसका हेलमेट, तो हो सकता है कि ये ड्रेस रोज़ा का ही हो। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारी मुलाकात होती है डॉन क्यूनो से, जहाँ पर क्यू साइलेंट नहीं है। अब यार इस बंदा का बेस्ट पार्ट ये है कि ये खाना भी खाता है और सिगरेट भी पीता है, मतलब दोनों काम एक साथ करता है। ये काम तुम लोग कभी ट्राई मत करना। अब नेक्स्ट मेंबर के बारे में बात करें तो इसका नाम है मिस्टर मोमोरा, और यार ये एक सोर्ट्समैन है। अब तुम्हें पता ये कोई डिटेल नहीं है, तो इसलिए तुम्हें लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ, पर वो इसीलिए क्योंकि कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। तो यार चलो अब आगे बढ़ते हैं। मून आइजैक जूनियर, अब इसका जो पर्सनालिटी है वो कुछ कुछ चॉपर जैसा है, मतलब अगर तुम इसकी ज़्यादा तारीफ करोगे तो ये थोड़ा पागल टाइप का हरकत करेगा। अब अगले मेंबर का नाम है UVYUI, जो भी हो यार ये ऐसा दिखता है। अब यार इसका जो फोटो है ये हमारे पास बस साइड वाला है, और अभी हमें आगे फ्यूचर में ये देखने को मिलेगा, तब अच्छा से देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। इस बंदे का नाम है रैन ग्रैम, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंटेंस मोड में अभी। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है यार मुग्रेन, और ये लग रहा है कुछ खा रहा है। अब यार इसका जो क्वालिटी है फ़ोटो का, ये कसम से इन सारे फ़ोटोज़ में से सबसे ज़्यादा बकवास है। जो भी हो हमारे पास कम से कम ये तो है, वरना नाम से ही काम चलाना पड़ता। खैर अब आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है मैक्स मार्क, और ये कुछ ऐसा दिखता है, दाढ़ी मूंछ वाला बंदा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है स्पेंसर, और ये एक लड़की नहीं, ये एक लड़का है और इसका बाल लड़की जैसा है, लेकिन कूल लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है यार बानक्यूरो, और ये एक टोनटाटा जैसा दिख रहा है, और हो सकता है ये एक टोनटाटा ही हो। टोनटाटा का मतलब वो ड्रेस रोज़ा के वो छोटे लोग, और ये तुम्हें नहीं लग रहा वो ये वैसा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये वो नहीं है यार। ये बंदा का नाम ब्लू मरीन है, और ये एक मरीन जैसा तो नहीं है, ये एक पायरेट ही है, बस इसका नाम ब्लू मरीन है, और ये एक राइफ़ल यूज़ करता है जहाँ तक दिख रहा है मुझे। अब आगे बढ़ते हैं। इस बंदे का नाम है इरियो, और ये एक टोपी पहना हुआ है, और ये थोड़ा बूढ़ा टाइप का लग रहा है, लेकिन ताकतवर होगा ही क्योंकि ये रॉजर पायरेट्स का मेंबर है। अब आते हैं इस बंदे पर, तो इसका नाम है रोइंग, और ये कुछ ऐसा दिखता है। मैं यार तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ, ये एक डिज़ाइन फ़ोटो है, ये कंफर्म हो चुका है, बस ये डिज़ाइन फ़ोटो है। तो हमें हो सकता है एनिमे में, हो सकता है नहीं पक्का एनिमे में बहुत अच्छा डिटेल देखने को मिलेगा इन सारे कैरेक्टर्स का। तो फ़ोटो पे मत जाओ अभी, फ़ोटो आगे जाकर बहुत मस्त होने वाला है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बंदे का नाम है जैक्सन बैनर, और ये कुछ कुछ सांझी जैसा ही दिख रहा है, बस इसका बाल कुछ ज़्यादा ही अजीब है, और मेरे ख्याल से ये वही लात मारने वाला कैरेक्टर ही होगा। अब आते हैं लास्ट मेंबर पे। इसका नाम है यामोन, और यार इसका पैर कुछ ज़्यादा ही पतला है और बाल कुछ ज़्यादा ही लंबा है, लेकिन यार यही चीज़ इसको बहुत ही कूल बना रही है देखने में। अगर नॉन कैनन कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें आता है डॉगुलस बुलेट, जो कि हमें वन पीस स्टैम्पेड मूवी में देखने को मिलेगा, ये उसका मेन विलन था। अब यार इसके पावर के बारे में बात करूं तो ये तीनों टाइप्स के हाकी को यूज़ कर पाता था। डेविल फ्रूट में इसके पास था गैसा गैसा नोमी, जिसका मतलब मुझे एक्चुअली नहीं पता ये करता क्या था, मतलब मैं देख रखा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता ये काम कैसे करता है। तो अगर तुम्हें पता हो तो यार डिटेल में बताओ यार कमेंट में। और ये अपना डेविल फ्रूट को अवेकंड कर चुका था, तो ये एक अवेकंड डेविल फ्रूट यूज़र था, तो यार ये काफ़ी ताकतवर था। लेकिन बात तो ये है कि ये नॉन कैनन था। अब यार ये चीज़ ओडा पे डिपेंड करती है, अब अगर वो चाहें तो इसे आगे जाकर स्टोरी में ऐड कर सकते हैं। तो यार यही था वो पूरा रॉजर पायरेट्स और उनका क्रू। वैसे ये सारे मेंबर्स अभी भी जिंदा हो सकते हैं सिवाय रॉजर, टोकी और ओडिन के। हमें पता है ये लोग मर चुके हैं, लेकिन बाकी के मेंबर्स अभी भी जिंदा हो सकते हैं, और क्या पता हमें इनमें से कोई एक वानो में चाय पीता हुआ दिख जाए, कुछ भी हो सकता है यार। तो यार वीडियो अपना एंडिंग में आ चुका है, और एंडिंग में मैं एक कमेंट रीड करना चाहूँगा क्योंकि भाई ने एक सवाल पूछा जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड है। तो इनका नाम है प्रिंस अलामीन, और इनका सवाल है हाउ ब्लैकबियर्ड अटैक्ड सैंक्स विदाउट डेविल फ्रूट्स नीड अ विडायो। तो यार ये रहा वो विडायो। अब देखो यार, मेरे ख्याल से तुम्हें पता चल ही गया होगा ऐसा हुआ क्यों, लेकिन अगर तब भी नहीं पता चला तो यार सुनो। उस वक्त का सैंक्स उतना ताकतवर नहीं था जितना वो आज है, वो बहुत ही कमज़ोर था। असल में उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला था, रेली उसको बाद में जाकर ट्रेन करता है। एक्चुअली वो क्रू में सिर्फ 2 साल तक रहा था, और फिर रेली के साथ 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो अभी जाकर इतना ताकतवर हुआ है। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो। मैं जा रहा हूँ यार, आज मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ने वाला।